Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. Hope you all will be fine. Today is 24th December and that is Thursday, and we are going to start our last lecture of this chapter, what is energy conversion, on page number 135. First of all, what is meant by energy conversion? We know that energy cannot be created or destroyed, but it can be converted from one form to another, and this is known as energy conversion. ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था कि एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसे हम एनर्जी कन्वर्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड काइनेटिक एनर्जी, जो हम फूड खाते हैं उससे हमें हीट एनर्जी भी मिलती है और काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, एंड हीट एनर्जी कीप्स अस वार्म, हीट एनर्जी हमारी बॉडीज़ को गर्म रखती है। एंड काइनेटिक एनर्जी अलाउज अस टू प्ले एंड एक्सरसाइज, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आप खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, एट्सेट्रा। Similarly, electrical energy can be changed into kinetic energy, light energy, heat energy and sound energy etc. इसी तरह जो kinetic energy, आपको पता है हमारे घरों के अंदर एक पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम मौजूद है जिससे हम अपने घर के अंदर फैंस चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा फ़ैन मूव करना शुरू कर देता है, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। आप बल्ब ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह आप टीवी ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारी कॉमन एग्जांपल्स हैं, हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। ठीक है, कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ऑन पेज नंबर 136 यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्लाइड। When you take a slide, the gravitational potential energy changes into kinetic energy. हमने इससे पहले अपने लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। जब आप ज़मीन से किसी हाइट या बुलंदी पे होते हैं तो बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप स्लाइड के ऊपर होंगे तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब स्लाइड लेके आप नीचे आ रहे होंगे तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। Similarly, potential energy of water stored in dams and wind changes into kinetic energy and electrical energy. इसी तरह आपको पता है कि हम पानी को डैम्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, और डैम्स जो है वो थोड़ी हाइट पे बनाए जाते हैं, तो वो पानी थोड़ा हाइट के ऊपर होता है। आपने रावल डैम देखा होगा, तरबेला डैम देखा होगा, या कोई मंगला डैम या कोई और डैम, तो वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब ज़रूरत होती है तो वो स्पिलवेज खोली जाती हैं, पानी प्रेशर से नीचे आता है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो टरबाइंस को चलाती है, और टरबाइंस से जनरेटर चलते हैं और उससे फिर हम बिजली पैदा करते हैं। तो इस तरह से जो पानी के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह जो विंड टरबाइंस, वो भी हमने अपने एक लेक्चर में पढ़ा था। तो जब हवा चलती है, विंड टरबाइंस मूव करती हैं, तो उससे भी जनरेटर चला के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो वाटर की एनर्जी है और जो विंड की एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली, light energy of sun can be converted into electrical energy using solar panels। अब तो आप इस बात से बहुत फेमिलियर हैं कि ये सोलर पैनल्स क्या होते हैं। आपको पता है कि घरों की छतों के ऊपर इनको लगाया जाता है। ये सूरज से की जो रोशनी है उसको अपने अंदर ट्रैप करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी अब इसको यूज़ किया जाता है कि हम इसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी ऑफ सन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन। अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी कन्वर्शन मीन ट्रांसफ़र और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। व्हाट इज़ मेंट बाय एनर्जी कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? मेकिंग वाइज चॉइसेस इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी इज़ नोन एज एनर्जी कंजर्वेशन। के अक्लमंदी से
एनर्जी को इस्तेमाल करना ताकि वो ज़ाया ना हो, इसको हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन सी द पिक्चर ऑन दिस पेज. We can use bicycle instead of using car to save fuel. अगर हम साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और जो व्हीकल्स हैं, कार है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कम करें और पैदल चलना या साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इससे क्या होगा, हम अपना जो फ्यूल है, फ्यूल के अंदर भी आपको पता है ना, फ्यूल से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं, तो वो हम उस एनर्जी को सेव कर सकते हैं. सिमिलरली वी मस्ट स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स व्हेन दे आर नॉट नीडेड. अब घर में आप किसी कमरे में जाके कोई काम कर रहे हैं, आपने लाइट ऑन की है और फिर आप वापस आ गए, लाइट ऑन ही छोड़ के आ गया, तो इसका मतलब है कि लाइट एनर्जी हमारी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ज़ाया हो रही है. तो हमें फालतू जो लाइट्स होती हैं उनको बंद कर देना चाहिए ताकि एनर्जी को हम सेव कर सकें. वी कैन यूज़ फ़ैन इंस्टेड ऑफ AC. अब गर्मियों में अगर हम AC ना चलाएं और फ़ैन चला लें तो इससे कम एनर्जी यूज़ होगी. ठीक है, AC जो है वो ज़्यादा लाइट लेता है, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, तो उससे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कम हो जाएगी. तो हम उसकी जगह फ़ैन यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं. Similarly, we can use sun heat for drying cloth instead of using dryer. हम कपड़े धोते हैं, गर्मियों का मौसम है और धूप बहुत अच्छी है, तो फिर भी अगर हम ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे कपड़ों को ड्राई करने के लिए, तो हमारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगी. तो उसको सेव करने के लिए हम सन की हीट को यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग के लिए, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो सेव हो सके. तो इस तरीके से हम अपने जो एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको हम सेव कर सकते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन. होप बेटा कि यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू.